नमस्कार, आप देख रहे हैं खलबली दर्पण। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। हमारी मौजूदगी अभी श्यामलाल चंद्रशेखर नर्सिंग कॉलेज के प्रांगण में है और यह सीधा आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ एक फेयरवेल पार्टी चल रहा है जिसमें कैपिंग और एक सेरेमनी चल रहा है जिसमें कि एक नर्सिंग व्यवस्था के लिए, एक खास मेडिकल सुविधा के लिए, एक खास मानव सेवा के लिए जो एक उत्तरदायित्व दिया जाता है महिलाओं को, खास करके छात्राओं को और वैसे पदाधिकारियों को जो मानव सेवा में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, उनको सुशोभित करने के लिए कैपिंग की व्यवस्था और एक सेरेमनी किया जा रहा है। और ख़ास करके ऐसे कार्यक्रम में जो विदाई समारोह में भी है उनको भी एक कार्यक्रम दिया गया। आइए इस सभी कार्यक्रम को लेकर के यहाँ के विवेकानंद जी जो संयोजक हैं और डॉक्टर हैं, और इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि यह कार्यक्रम का क्या उद्देश्य और जनताओं को आप हमको क्या संदेश देना चाहते हैं। सर, आज के खास कार्यक्रम की प्रस्तुति के बारे में बताएं कि आज इतना भव्य कार्यक्रम आज यहाँ किया गया, इसके बारे में। देखिए, ये जो कार्यक्रम है नर्सिंग प्रोफेशन में और मेडिकल प्रोफेशन में, ये पूरी दुनिया में इस तरह का कार्यक्रम किया जाता है। जब कोई नए छात्रा प्रवेश करता है मेडिकल लाइन में, तो उनके नामांकन के बाद कुछ महीने के बाद उनको एक रस्म अदायगी होती है। उसमें ये होता है कि वो जाति, मजहब, पंथ इस सब से अलग हो करके, दोस्त हो या दुश्मन हो, ये शपथ लेना होता है कि हम इस प्रोफेशन में आ गए तो हम चिकित्सा की सेवा में, मानव सेवा में हम कभी भी कोई भेदभाव नहीं करेंगे, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं रखेंगे, किसी से बदले की कामना नहीं रखेंगे, ये भावना नहीं रखेंगे। तो ये इस रस्म अदायगी में जो ANM GNM होते हैं उनको एक कैप दिया जाता है। और वो बुज़ुर्ग लोग जो हमारे यहाँ पर जो खगड़िया ज़िला में जो चिकित्सा क्षेत्र में हमारे जो सबसे बड़े अभिभावक हैं वो हमारे सिविल सर्जन होते हैं। तो आज सिविल सर्जन महोदय के तरफ से, उनके तरफ से, बाकी लोग जो दिए वो उन्हीं के प्रतिनिधि थे, उनके तरफ से सभी यहाँ पर जो प्रशिक्षु छात्राएँ हैं उनके माथे पर कैप दिया गया। वो प्रोफेशन का कैप है कि उसको लगा करके कभी मतलब ड्यूटी में कभी सो नहीं सकती है या उसका कभी अपमान नहीं होने देना है। वो कैप हमेशा उसको कर्तव्य का बोध दिलाया जाता है। और जब उसकी कैपिंग हो गई है तभी वो एक तरह से प्रोफेशन में वो सिद्ध हुआ, या एक तरह से एक रस्म पूरा हुआ। जैसे सिंदूर दान के बाद शादी संपन्न होता है, वैसे कैपिंग के बाद किसी का ये नर्सिंग प्रोफेशन में उसका आना वो सफल माना जाता है। तो ANM GNM को कैपिंग हुआ। लेकिन जो ऑफिसर है, जैसे नर्सिंग ऑफिसर है, BSc नर्सिंग है, MSc नर्सिंग है, उन लोगों को अग्नि को साक्षी मान करके ये शपथ ग्रहण कराया जाता है। तो जो कैंडल जलाया गया था, कैंडल को सामने जलते हुए में उन्होंने शपथ लिया कि मैं जाति, धर्म, सब चीज़ से अलग हो करके जो मानवता की सेवा करूंगा। और वो उनको कैंडल अग्नि को साक्षी मान करके उनको दिलाया गया और इतने सब सभा में लोगों के सामने लिया गया ताकि इसकी मर्यादा का हम भविष्य में पालन करेंगे। हम किसी भी तरह के भेदभाव से रहित होकर के हम मानव का सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, अपने देश की सेवा करेंगे। तो इस कार्यक्रम ये एक कार्यक्रम होता है, सेरेमनी उत्साह के पूर्वक मनाया जाता है। इसमें जो पुराने छात्र भी जिनका पूरा हो गया, आज उनका विदाई भी हो रहा है साथ साथ में, और जो नए छात्र जिनको कैपिंग हुआ है उनका वेलकम किया जा रहा है। तो ये कुल मिलाकर के यह सामाजिक समारोह है। अपनी चिकित्सा के कर्तव्य के प्रति शपथ पूर्वक समाज के बीच में घोषणा करने का ये कार्यक्रम है, इसलिए इतना उत्साह के साथ ये मनाया जाता है। और ये इस प्रोफेशन में पूरे दुनिया में मनाया जाता है। संपूर्ण दुनिया में एक ही ओथ लिया जाता है और वो ओथ संपूर्ण दुनिया में एक समान होता है। तो ये दिखाता है कि हम विश्व में चिकित्सा व्यवस्था जो है वो एक जगह से संचालित हो रहा है और हम लोगों की आत्मा मिली हुई, और हम लोग सब मिल करके एक नया कंसेप्ट समाज में दे रहे हैं कि हमको कोई सीमा नहीं बांध सकता है। हम मानवता की सीमा में चिकित्सा सेवा करने वाले लोग हैं। युवाओं को खास संदेश क्या देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? युवाओं को एक कार्यक्रम से ये बहुत बड़ा संदेश है कि हम अभी बहुत सारी चीज़ों में विभेद है, हमारे अंदर भेदभाव है हमारे, और जिसके कारण, इस भेदभाव के कारण भारत सैकड़ों वर्ष तक गुलाम रहा। तो अब ये वक्त आ गया है कि सारे विभेद को तोड़ करके आदमी को समरसता के बीच, समाज के बीच अपना एक ऊंचा लक्ष्य लेकर के, जैसे चिकित्सा सेवा का ऊंचा लक्ष्य लेकर के इन लोगों ने ये शपथ लिया, ऐसे आज के युवा को जो अच्छे मिशन के लिए, अच्छे काम के लिए भेदभाव रहित होकर के काम करने की आवश्यकता है। ये संदेश यहाँ से जाता है।
इसके बाद सिविल सर्जन खगड़िया जो अमरनाथ झा हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस कार्यक्रम को लेकर के उनका क्या विचारधारा। श्याम चंद्रशेखर नर्सिंग कॉलेज के प्रांगण में आज एक बेहतर युवा का एक खास कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम को लेकर के आप कुछ युवाओं को और खास करके यहाँ बैठे हुए सभी नर्सिंग स्टाफों को कुछ खास संदेश दें। आज का ये समारोह, जैसा कि डॉक्टर विवेकानंद जी ने कहा कि यह एक विदाई समारोह भी है और नव आगंतुकों का स्वागत समारोह भी है। तो जो विदा हो रहे हैं संस्थान से अपनी डिग्री प्राप्त करके, वो भी एक शपथ लिए, और जो नई छात्राएं या छात्र हैं उनका भी स्वागत किया गया। उन्होंने भी कैंपिंग करके इस संस्थान में अपना योगदान दिया। तो मानवता की सेवा और पूरे विश्व में ईश्वर के बाद यदि किन्हीं का स्थान है तो वह चिकित्सा से जुड़े हुए, चाहे वो डॉक्टर हों या कर्मी हों, उनका स्थान है। यह एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है और इसका कोई मूल्य नहीं है। जो सेवा प्रदान की जाती है डॉक्टर के द्वारा, एएनएम, जीएनएम एवं अन्य पैरामेडिकल कर्मियों के द्वारा, उसका कोई मूल्य नहीं है, वह अमूल्य है। और इस माध्यम से वह अपने जीविकोपार्जन का भी अर्जन करते हैं एवं समाज की सेवा भी करते हैं। जब समाज, पूरा समुदाय सोते रहता है, उस समय भी इस क्षेत्र से जुड़े पदाधिकारी एवं कर्मी अपनी सेवा के माध्यम से समाज की सेवा, जो दुखी वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, उसकी सेवा देते हैं और वह यशस्वी बनते हैं, यश के भागी होते हैं और उनको अर्थोपार्जन तो होता ही है। आज के समय में जब पूरा विश्व समुदाय आपस में लड़ रहे हैं विभिन्न मुद्दों को लेके, उस समय इस पेशा की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। तो ये हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टर विवेका जी को, जिन्होंने इस पिछड़े क्षेत्र में इस तरह के संस्थान का इन्होंने शुभारंभ किया और उत्तरोत्तर उसकी बढ़ोतरी के लिए कार्य कर रहे हैं, क्रियाशील हैं, प्रयत्नशील हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ इस तरह का संस्थान यहाँ के लोगों के लिए, बेरोजगार युवा युवतियों के लिए एक अवसर प्रदान करता है। और यह एक सरकारी संस्थान है, इसमें जितनी भी आवश्यक अर्हता है वह यहाँ उपलब्ध है। और मैं इस संस्थान के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं यह ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यह संस्थान आने वाले समय में फले फूले और क्षेत्रीय युवाओं युवतियों के लिए एक रोजगार का अवसर का जो प्रवेश द्वार है वह यह संस्थान है। मैं इनसे यह भी उम्मीद करूंगा कि क्षेत्र के लोग, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, वे लोग जब बीमार पड़ें तो उनका जो है निःशुल्क चिकित्सा करें। जैसा कि मुझे पता चला है कि डॉक्टर साहब अपने संस्थान में कैंप लगा के करते भी हैं। तो इन सब बातों को देख करके मुझे बहुत खुशी होती है और मैं ऐसे सामाजिक सरोकार वाले कार्यों के प्रति मैं भी समर्पित हूँ। मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ और मैं ईश्वर से इसके भविष्य के उज्जवल भविष्य की, इस संस्थान के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो देखें खलबली दर्पण न्यूज़ पे। धन्यवाद।